अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तहकीक और तनकीद से मुताल्लिक़ अहम तरीन सवालात। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, उर्दू ज़ुबान व अदब में तहकीक से क्या मुराद ली जाती है? ऑप्शन ए है किसी अम्र के इल्मी पहलुओं की जुस्तजू। ऑप्शन बी किसी अम्र की खूबी और नक्स तक पहुँचने की जुस्तजू। ऑप्शन सी किसी अम्र की असलियत तक पहुँचने की जुस्तजू। या फिर ऑप्शन डी ये सभी तहकीक में शुमार हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी अम्र की असलियत तक पहुँचने की जुस्तजू। अब है सवाल नंबर 2, तहकीक किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फ़ारसी, ऑप्शन सी तुर्की या फिर ऑप्शन डी यूनानी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए अरबी। तहकीक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 3 है, तहकीक का लफ्ज़ तहकीक लफ्ज़ का मादा क्या है? इसमें मादा पूछा गया है। इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है हे, काफ, ये। ऑप्शन बी में है हे, काफ, काफ। ऑप्शन सी में है हे, काफ, ये, काफ, ते। और ऑप्शन डी में है हे, काफ, अलिफ, ये, काफ। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, हे, काफ, काफ। ये तहकीक लफ्ज़ का मादा है जो हक से बना है और हक में काफ पर तशदीद होती है, इसलिए हे, काफ, काफ ये इसका मादा कहलाएगा। अब सवाल नंबर 4, झैल में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए तहकीक सिर्फ हक़ाइक़ की दरियाफ्त का अमल है। ऑप्शन बी तहकीक सिर्फ हक़ाइक़ की बाज़ियाफ्त का अमल है। ऑप्शन सी तहकीक हक़ाइक़ की दरियाफ्त और बाज़ियाफ्त दोनों का अमल है। या फिर ऑप्शन डी हक़ाइक़ की दरियाफ्त और बाज़ियाफ्त तहकीक के दायरे कार से बाहर की चीज़ें हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तहकीक हक़ाइक़ की दरियाफ्त और बाज़ियाफ्त दोनों का अमल है। अब सवाल नंबर 5, तहकीक किसी अम्र को इसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश करती है। तहकीकी तहकीक के मुतालिक ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर तहकीक है। तहकीक के मुतालिक ये किसकी राय है? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक की। ऑप्शन बी प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी की। ऑप्शन सी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की। या फिर ऑप्शन डी काजी अब्दुल वदूद की। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, काजी अब्दुल वदूद की ये राय है। सवाल नंबर 6 है, जब किसी अम्र की असल शक्ल पोशीदा या मुबहम हो तो इसकी असली शक्ल को दरियाफ्त करने का अमल तहकीक कहलाता है। काजी अब्दुल वदूद की राय में इजाफा करते हुए ये राय किस उर्दू मुहक्किक ने दी? ऑप्शन ए प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी ने। ऑप्शन बी प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने। ऑप्शन सी रशीद हसन खान ने। या फिर ऑप्शन डी मुहिउद्दीन कादरी जोर ने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने। वो बात जो ऊपर के सवाल में आई है काजी अब्दुल वदूद कह चुके थे, लेकिन उन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ा के उसमें ये इजाफा कर दिया कि जब वो असली शक्ल असली शक्ल जो है वो पोशीदा हो जाए, छुप जाए, मुबहम हो जाए, तो उस असली शक्ल को दरियाफ्त करने का नाम जो है वो तहकीक है। तो अब इसके बाद है सवाल नंबर 7। इसमें है, सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर का नाम खुसूसियत के साथ इनमें से किस नौइयत के तहकीकी काम के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लिसानी तहकीक। ऑप्शन बी अरूजी तहकीक। ऑप्शन सी अफसानवी नसरी तहकीक। ऑप्शन बी गैर अफसानवी नसरी तहकीक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए लिसानी तहकीक। तहकीक में भी बहुत सारे मैदान होते हैं, तो उसमें सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर का जो नाम है वो लिसानी तहकीक के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सवाल नंबर 8 में है, हिंदुस्तानी लिसानियात के उन्वान से इनमें से किस उर्दू मुहक्किक की तसनीफ़ है? ऑप्शन ए जमील जालबी की। ऑप्शन बी ज्ञानचंद जैन की। या फिर ऑप्शन सी मुहिउद्दीन कादरी जोर की। ऑप्शन डी हाफिज़ महमूद शिरानी की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की। हिंदुस्तानी लिसानियात ये किताब जो है मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ़ की हुई है। सवाल नंबर 9, अबुल कलाम आज़ाद तहकीकी इंस्टीट्यूट के बुनियाद गुजारों में इनमें से किसका नाम है? ये एक तहकीकी इंस्टीट्यूट है अबुल कलाम के नाम पर, अबुल कलाम आज़ाद तहकीकी इंस्टीट्यूट। तो इसके बानियों में, बुनियाद गुजारों में किसका नाम है, ये सवाल में पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास हैं, ए मौलवी अब्दुल हक का। बी मुहिउद्दीन कादरी जोर का। सी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी का। डी नसीरुद्दीन हाशमी का। तो इसका सही जवाब है बी, मुहिउद्दीन कादरी जोर का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर अबुल कलाम आज़ाद तहकीकी इंस्टीट्यूट को कायम करने वालों में मुहिउद्दीन कादरी जोर का भी नाम है। अब सवाल नंबर 10, काजी अब्दुल वदूद अब्दुल वदूद को तहकीक का मौल्लिम सानी किसने कहा?
काजी अब्दुल वदूद को तहकीक का मुअल्लिम सानी किसने कहा? ऑप्शन ए प्रोफेसर मोहम्मद अंसारुल्लाह ने, ऑप्शन बी जमील जालबी ने, ऑप्शन सी सैयद अब्दुल्ला ने, या फिर ऑप्शन डी रशीद हसन खान ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रशीद हसन खान ने। अब सवाल नंबर 11, मुहक्किक को खिताबत से एतराज़ वाजिब है, ये कौल किसका है? ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद का, ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली अरशी का, ऑप्शन सी ज्ञानचंद जैन का, ऑप्शन डी अब्दुल रज़्ज़ाक कुरैशी का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद का, ये कौल है मुहक्किक को खिताबत से एतराज़ वाजिब है। सवाल नंबर 12, किसी मुल्क के बाशिंदों का मेयार अखलाक पस्त हो और वो काम से जी चुराते हों तो वहाँ बिलउमूम तहकीक का मेयार पस्त होगा, ये कौल किसका है? ऑप्शन ए रशीद हसन खां का, ऑप्शन बी हनीफ नकवी का, ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद का, ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल हक का। तो सही जवाब है ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद का। सवाल नंबर 13, आज़ाद बहैसियत मुहक्किक किताब के मुसन्निफ का क्या नाम है? ऑप्शन ए मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, ऑप्शन बी काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन सी अब्दुल सत्तार दिलवी, ऑप्शन डी काजी अदील अब्बासी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी काजी अब्दुल वदूद। इन्होंने ये किताब लिखी है आज़ाद आज़ाद बहैसियत मुहक्किक, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ताल्लुक से। सवाल नंबर 14, अपनी तहकीकी काविशों को तय्युन ज़माना के उन्वान से किसने मुरत्तब किया? ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद ने, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक ने, ऑप्शन सी रशीद हसन खान ने, ऑप्शन डी सिद्दीकुर रहमान किदवाई ने। तो सही जवाब है ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद ने तय्युन ज़माना के नाम से अपनी तहकीकी काविशों को जो है मुरत्तब किया। सवाल नंबर 15, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू नाम का खिताब किसने और कब दिया? ऑप्शन है इसमें आखिरी हाकिम निज़ाम हैदराबाद उस्मान अली खान ने 1920 ईस्वी को, ऑप्शन बी आखिरी हाकिम निज़ाम हैदराबाद उस्मान अली खान ने 1935 ईस्वी को। इसके बाद है ऑप्शन सी जामिया उस्मानिया के मशहूर तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने 1920 ईस्वी को। ऑप्शन डी में है जामिया उस्मानिया के मशहूर तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने 1935 ईस्वी को। तो सही जवाब ऑप्शन डी है जामिया उस्मानिया, जो हैदराबाद में है, वहाँ के एक मशहूर तालिब इल्म हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ। उन्होंने मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब 1935 ईस्वी में एक जलसे के दौरान दिया था। अब सवाल नंबर 16, दरियाए लताफत को सबसे पहले किसने मुरत्तब किया? ऑप्शन ए मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर ने, ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक ने, ऑप्शन सी रशीद हसन खान ने, ऑप्शन डी काजी अब्दुल वदूद ने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक ने दरियाए लताफत को पहली बार मुरत्तब किया था, यानी उसके पहले मुरत्तिब हैं ये। सवाल नंबर 17, मौलवी अब्दुल हक को अंजुमन तरक्की उर्दू का सेक्रेटरी कब मुंतखब किया गया? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1921 ईस्वी को। ये ऑप्शन 1919 या 18 है, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी। बहरहाल इसके अंदर जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। हमें ये याद रखना है कि 1912 ईस्वी को मौलवी अब्दुल हक को अंजुमन तरक्की उर्दू का सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था, 1912 ईस्वी को। अब इसके बाद है सवाल नंबर 18, इसमें है इनमें से कवायद उर्दू के ताल्लुक से किस मुहक्किक का नाम मशहूर है? ऑप्शन ए मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी का, ऑप्शन बी काजी अब्दुल वदूद का, ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक का, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर जमील जालबी का। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मौलवी अब्दुल हक का। कवायद उर्दू के ताल्लुक से मौलवी अब्दुल हक का बहुत नुमाया काम है, जिसके लिए इनका नाम काफ़ी मशहूर है। अब सवाल नंबर 19, मुंदरजा झैल में से कौन मुहक्किक नहीं है? पूछा गया है कि कौन मुहक्किक नहीं है। ऑप्शन सुन लें, ऑप्शन ए रशीद हसन खां, ऑप्शन बी जमील जालबी, ऑप्शन सी अब्दुल सत्तार दिलवी, ऑप्शन डी काजी अब्दुल सत्तार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काजी अब्दुल सत्तार। ये मुहक्किक नहीं है। रशीद हसन खां भी मुहक्किक हैं, जमील जालबी भी मुहक्किक हैं, अब्दुल सत्तार दिलवी भी मुहक्किक हैं। तो सही जवाब है काजी अब्दुल सत्तार, ये मुहक्किक नहीं है। अब सवाल नंबर है 20, वो इबारात या तहरीरें जो मुरीदीन हजरात अपने मुर्शिदों के रोज़मर्रा के मामूल में पेश आने वाली नसीहत आमूज गुफ्तगू कलम किया करते थे, कलमबंद किया करते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मंशूरात,
ऑप्शन बी मलफूजात, ऑप्शन सी माकूलात या फिर ऑप्शन डी मकतूबात। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मलफूजात। ये मलफूजात कहलाते हैं जो बुजुर्गों के या अपने शेख के पीरो मुर्शिद के बताई हुई बातें रोज़मर्रा की उनके मुरीद लिख लिया करते थे। तो उन वो जो बातें हैं सारी वो जब एक किताबी शक्ल ले लेती हैं तो उनको मलफूजात कहा जाता है। किताबी शक्ल ले या ना ले, बहरहाल वो मलफूजात कहलाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। अब सवाल नंबर 21, किताबियात से क्या मुराद है? ऑप्शन ए किसी कुतुब खाने के अंदर किताबों की फहरिस्त। ऑप्शन बी किसी मतबा खाने में जेर तबा किताबों की फहरिस्त। ऑप्शन सी किसी मुकाले की तैयारी के लिए किताबों की फहरिस्त। ऑप्शन डी किसी मदरसे या स्कूल की दरसी किताबों की फहरिस्त। तो सही जवाब है ऑप्शन सी किसी मुकाले की तैयारी के लिए किताबों की फहरिस्त। किताबों कोई मुकाला अगर लिखना हो या कोई मजमून आर्टिकल कुछ भी तैयार करना हो तो उसके लिए जो एक किताबों की फहरिस्त बनाई जाती है तो उसको किताबियात के नाम से जाना जाता है। अब सवाल नंबर 22, मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी दर्ज झैल में से किस हैसियत से मशहूर हैं? ऑप्शन ए माहिर गालिबियात, ऑप्शन बी माहिर इकबालियात, ऑप्शन सी माहिर कवाइद उर्दू, ऑप्शन डी माहिर तारीख़ उर्दू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माहिर गालिबियात। मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी मुहक्किक गुजरे हैं, बहुत से इनके इन्होंने काम अंजाम दिए हैं उर्दू अदब के अंदर, ज़ुबान अदब के अंदर, लेकिन जो इनकी ख़ास पहचान है वो गालिब शनासी के तौर पर है, यानी माहिर गालिबियात इसका सही आंसर है। अब सवाल नंबर 23, सैयद अहद अली ख़ां यकता की मशहूर तसनीफ़ दस्तूरुल फसाहत की तसहीह किसने की? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक ने, ऑप्शन बी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी ने, ऑप्शन सी हाफिज़ महमूद शीरानी ने या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर जमील जालबी ने। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी ने। सवाल नंबर 24, मशहूर मुहक्किक इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी किस कुतुब खाने से वाबस्ता हुए? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ से, ऑप्शन बी कुतुब खाना नदवतुल उलमा लखनऊ से, ऑप्शन सी रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से, ऑप्शन डी जुदा जुदा औकात में तीनों से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से। इम्तियाज़ अली अरशी रज़ा लाइब्रेरी रामपुर से वाबस्ता रहे थे। सवाल नंबर 25, इसमें है इनमें से किस मशहूर उर्दू मुहक्किक का असल मैदान अरबी अदब था? ऑप्शन ए मौलवी अब्दुल हक का, ऑप्शन बी हाफिज़ महमूद शीरानी का, ऑप्शन सी अल्लामा शिबली नोमानी का या फिर ऑप्शन डी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी का। इनका असल मैदान वैसे अरबी अदब था लेकिन इन्होंने उर्दू अदब के अंदर भी काफ़ी काम किया जिसकी वजह से ये उर्दू अदब में भी इनका बहुत नुमाया नाम है। अब सवाल नंबर 26, नादिरात शाही की तसहीह इनमें से किस अजीम उर्दू मुहक्किक का कारनामा है? ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद का, ऑप्शन बी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी का, ऑप्शन सी डॉक्टर जमील जालबी का, ऑप्शन डी रशीद हसन खां का। तो सही जवाब है ऑप्शन बी मौलाना इम्तियाज़ अली अरशी का। नादिरात शाही की तसहीह भी इन्होंने ही की थी। अब सवाल नंबर 27, मशहूर उर्दू मुहक्किक रशीद हसन खां के हवाले से इनमें से कौन सी बात ज़्यादा दुरुस्त है? ऑप्शन ए इमला लुगत कवायद ज़ुबान और लिसानियात के माहिर हैं, ऑप्शन बी मीर शनास और साहिब तर्ज नसर निगार हैं, ऑप्शन सी कदीम दक्कनी तसानीफ़ की तहकीक व तसहीह की है, ऑप्शन डी शुमाली हिंद के गुमशुदा मरासी की तहकीक की है। मरासी मरसी की जमा होती है। इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, इमला लुगत कवायद ज़ुबान और लिसानियात के माहिर हैं रशीद हसन खां। सवाल नंबर 28, शोहरत रिवायत और तहकीक मजमून किस किताब में शामिल है? ऑप्शन ए उसूल तहकीक में, ऑप्शन बी उसूल तहकीक और तरतीब मतन, ऑप्शन सी तहकीक व तदवीन, ऑप्शन डी तदवीन तहकीक और रिवायत। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी तदवीन तहकीक और रिवायत। ये जो मजमून है ये इस किताब में शामिल है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 29, इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खां की नहीं है? ऑप्शन ए अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया, ऑप्शन बी तलाश व ताबीर, ऑप्शन सी मुबादियात तहकीक, ऑप्शन डी तदवीन तहकीक रिवायत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुबादियात तहकीक।
ये किताब रशीद हसन खां की नहीं है, बाकी तीनों रशीद हसन खां की हैं। इनको भी हमें याद रखना है, ये भी पूछी जा सकती हैं। अदबी तहकीक, मसाइल और तज्जिया, तलाश व ताबीर, तदवीन तहकीक, रिवायात, ये तीनों किताबें रशीद हसन खां की हैं। और जो सी है मुबादियात तहकीक, जो रशीद हसन खां की नहीं है, वो जो है वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी की है। अब सवाल नंबर 30, इमलाए गालिब और इनशाए गालिब किस अजीम उर्दू मुहक्किक की तसानीफ हैं? इमलाए गालिब और इनशाए गालिब, ऑप्शन ए इम्तियाज़ अली अरशी की, ऑप्शन बी रशीद हसन खां की, ऑप्शन सी मलिक राम की, ऑप्शन डी कालिदास गुप्ता रज़ा की। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ये रशीद हसन खां की तसानीफ हैं। इमलाए उर्दू सॉरी इमलाए गालिब और इनशाए गालिब दोनों रशीद हसन खां की तसानीफ हैं। अब सवाल नंबर 31, इसमें पूछते हैं अकीदत, जूद यकीनी और इन जैसी तसव्वुफ पसंद और मुगालता आफरी खुश अखलाकियों की तहकीक में गुंजाइश नहीं, ये कौल है। ऑप्शन ए रशीद हसन खां का, ऑप्शन बी डॉक्टर जमील जालवी का, ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद का, ऑप्शन डी हनीफ नकवी का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए रशीद हसन खां का, ये कौल रशीद हसन खां का है। सवाल नंबर 32, मुहक्किक को किस तरह काम करना चाहिए? ऑप्शन ए उजलत और सुरत के साथ, ऑप्शन बी तकलीदी नुक्ता नज़र के साथ, ऑप्शन सी सहल पसंदी और कसलमंदी के साथ, ऑप्शन डी गैर जानिबदारी और रास्ती के साथ। तो सही जवाब है ऑप्शन डी गैर जानिबदारी और रास्ती के साथ। मुहक्किक जो तहकीक करने वाला है, जो तहकीक कर रहा है, अगर वो उजलत से काम करेगा, उजलत कहते हैं जल्दबाजी को, तो भी सही नहीं रहेगा। और तकलीदी नुक्ता नज़र से यानी दूसरों की बातों पर ज़्यादा यकीन करते हुए चलेगा, तो उसकी अपनी रिसर्च जो है वो उसमें ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी। और सहल पसंदी, अगर वो सिर्फ आसानी को देखेगा तो भी फिर तहकीक की मुश्किलों से वो नहीं गुजर पाएगा। तो इसमें जो सही जवाब है वो उसको गैर जानिबदार रहना है, और रास्ती यानी अपने आप को जो है वो गैर जानिबदार रखते हुए, तासुब से पाक रखते हुए उसे काम करना है, तो वो एक अच्छा मुहक्किक कहलाएगा। इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सवाल नंबर 33 है, तहकीक के अमल में दर्ज झैल में से क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? पूछा गया है कि तहकीक के अमल में क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन ए तहकीक के मौजू का खाका बनाना, ऑप्शन बी मुसल्लमात और मवाद की फराहमी, ऑप्शन सी मवाद की परख और हज़्म एहतियात, ऑप्शन डी जुज़ियात की तहरीरी तफसील। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, जुज़ियात की तहरीरी तफसील। बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो तहकीकी अमल के लिए ज़रूरी हैं, और जुज़ियात भी बहुत हद तक ज़रूरी है, लेकिन उसकी तहरीरी तफसील कोई ज़रूरी नहीं है। अगर जुज़ियात को देखना एक मुहक्किक के लिए तो अपनी हद तक ज़रूरी है असली बात तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसकी तहरीरी तफसील भी हो तो ये चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक आंसर है। अब सवाल नंबर 34, इनमें से कौन सी चीज़ तहकीक के लिए किसी जहर कातिल से कम नहीं? ऑप्शन ए जुज़ियात को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन बी ज़रा उजलत से काम लेना, ऑप्शन सी मौजू को फैलाना, ऑप्शन डी मुबालगा आराई से काम लेना। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मुबालगा आराई से काम लेना। तहकीक में मुबालगा आराई की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, इससे तहकीक जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अलबत्ता उजलत भी ठीक नहीं है, लेकिन वो कम से कम उसको बिल्कुल उसके लिए कातिल जहर तो नहीं है। मौजू को फैलाना भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी उसके अंदर अगर कोई मौजू फैलता भी है तो उसको समेटा भी जाता है। तो इसके अंदर जो जहर कातिल है, जो तहकीक को बिल्कुल ही निस्तो नाबूद कर देगा, ख़त्म कर देगा, तहकीक के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा कर देगा, वो मुबालगा आराई है। अब सवाल नंबर 35 है, मुंदरजा झैल में से कौन सी किताब ज्ञानचंद जैन की नहीं है? ऑप्शन ए तहकीक का फन, ऑप्शन बी तहकीक नामा, ऑप्शन सी लिसानी मुताले, ऑप्शन डी एक भाषा दो लिखावट दो अदब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तहकीक नामा। बाकी तीनों ज्ञानचंद जैन की है, तहकीक नामा ज्ञानचंद जैन की नहीं है। तो सही जवाब ऑप्शन बी। सवाल नंबर 36, ज्ञानचंद जैन ने हज़्म व एहतियात के कितने गुर बताए हैं? ये तहकीकी एक इस्तिलाह है, जब इसके में डिटेल से इसको पढ़ा जाएगा तो ये बहुत अच्छी तरह फिर समझ में आएगी। फिलहाल हमें एक याद रखना है इसका आंसर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसलिए हमने इसको रखा है। ज्ञानचंद जैन ने हज़्म व एहतियात के कितने गुर बताए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 7। सवाल नंबर 37, इसमें है ज्ञानचंद जैन का खुसूसियत के साथ इनमें से कौन से मैदान
के लिखारी थे? ज्ञानचंद जैन खुसूसियत के साथ इनमें से कौन से मैदान के लिखारी थे? ऑप्शन ए तहकीक व तनकीद, ऑप्शन बी मजमून निगारी और सहाफत, ऑप्शन सी अफसानवी नसर के माहिर, ऑप्शन डी आला दर्जे के इंशा परदाज। तो सही आंसर है ऑप्शन ए तहकीक व तनकीद। सवाल नंबर 38, उर्दू मसनवी शिमाली हिंद में और उर्दू की नसरी दास्तानें किस मुहक्किक की मशहूर तसानीफ हैं? दो तसानीफ के नाम लिए गए हैं। ऑप्शन है रशीद हसन खां की, ऑप्शन बी ज्ञानचंद जैन की, ऑप्शन सी गोपीचंद नारंग की, ऑप्शन डी हुकुमचंद नैयर की। तो सही जवाब है ऑप्शन बी ज्ञानचंद जैन की। अब इसके बाद है सवाल नंबर 39, इनमें से कौन सी तसनीफ के लिए ज्ञानचंद जैन को साहित्य अकादमी एजाज से नवाजा गया? ऑप्शन ए तफसीर गालिब, ऑप्शन बी आम लिसानियात, ऑप्शन सी ज़िक्र फ़िक्र, ऑप्शन डी तारीख़ अदब उर्दू। तो सही जवाब है ऑप्शन सी ज़िक्र फ़िक्र। ज़िक्र फ़िक्र जो तसनीफ़ है इसके लिए ज्ञानचंद जैन को साहित्य अकादमी एजाज से नवाजा गया था। सवाल नंबर 40, जमील जालबी का अदबी तारुफ इनमें से क्या है? ऑप्शन ए मशहूर इंशा परदाज और अदबी मजमून निगार, ऑप्शन बी माहिर इकबालियात और नफ्सियाती नक्काद, ऑप्शन सी अफसानवी अदब के मारूफ नक्काद, ऑप्शन डी माहिर लिसानियात और अदबी मौर्रिख व मुहक्किक। तो सही जवाब है ऑप्शन डी माहिर लिसानियात और अदबी मौर्रिख व मुहक्किक। ये तीनों क्वालिटीज़ जमील जालबी की हैं जो बहुत नुमायाँ हैं और ये इनकी पहचान भी हैं। ये माहिर लिसानियात भी थे और अदबी मौर्रिख भी थे। तारीख़ की इन्होंने बहुत ज़ख़ीम किताब लिखी है और मुहक्किक तो आप थे ही। सही जवाब है ऑप्शन डी। अब सवाल नंबर 41, इनमें से कौन सी किताब जमील जालबी की नहीं है? ऑप्शन ए अदब कल्चर और मसाइल, ऑप्शन बी रूह तनकीद, ऑप्शन सी एलियट के मज़ामीन, ऑप्शन डी अरस्तू से एलियट तक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी रूह तनकीद। ये किताब जमील जालबी की नहीं है, बाकी तीनों जमील जालबी की हैं। सवाल नंबर 42, तहकीक दरअसल तलाश और जुस्तजू के ज़रिए हक़ाइक़ मालूम करने और इनकी तस्दीक करने का नाम है। ये राय किस उर्दू मुहक्किक की है? ऑप्शन ए मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की, ऑप्शन बी इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी की, ऑप्शन सी जमील जालबी की, ऑप्शन डी रशीद हसन खां की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी जमील जालबी की। ये राय जमील जालबी की है। सवाल नंबर 43, तहकीक एक ऐसा अमल है जिससे आप सही और गलत में इम्तियाज कर सकते हैं और फिर सही की मदद से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। ये कौल किस उर्दू मुहक्किक का है? ऑप्शन ए डॉक्टर जमील जालबी का, ऑप्शन बी काजी अब्दुल वदूद का, ऑप्शन सी ज्ञानचंद जैन का, ऑप्शन डी मौलवी अब्दुल हक का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर जमील जालबी का। ये कौल भी डॉक्टर जमील जालबी का है और इससे पहले जो सवाल था उसमें जो कौल था वो भी डॉक्टर जमील जालबी का। अब सवाल नंबर 44, डॉक्टर जमील जालबी एक मुनकसिरुल मिजाज आलिम हैं जिनकी ज़िंदगी नई नस्ल के लिए काबिल तकलीद है और जिनके अदबी कारनामे उर्दू का बेशबहा ख़जाना है। जमील जालबी के ताल्लुक़ से ये किसकी राय है? ऑप्शन ए हनीफ नकवी की, ऑप्शन बी अब्दुलसत्तार दिलवी की, ऑप्शन सी सिद्दीकुर रहमान किदवई की, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर खलीक अंजुम की। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी डॉक्टर खलीक अंजुम की ये राय है डॉक्टर जमील जालबी के ताल्लुक से। अब सवाल नंबर 45, जालबी साहब की तहकीक में भी एक तख्लीकी रंगो आहंग पाया जाता है। ये अंदाज उर्दू के बहुत कम मुहक्किकों को नसीब हुआ। जमील जालबी के ताल्लुक से ये राय किसकी है? ऑप्शन ए तनवीर अहमद उलवी की, ऑप्शन बी काजी अब्दुल गफ्फार की, ऑप्शन सी डॉक्टर इबादत बरेलवी की, ऑप्शन डी काजी अदील अब्बासी की। तो सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर इबादत बरेलवी की। सवाल नंबर 46, इनमें से कौन सी तसनीफ मौलवी अब्दुल हक की नहीं है? ऑप्शन ए अतालिया, ऑप्शन बी गारसा दतासी, ऑप्शन सी मरहूम दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन डी चंद हम असर। तो सही आंसर है आंसर बी गारसा दतासी। ये मुहिउद्दीन कादरी जोर की है, मौलवी अब्दुल हक की नहीं है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 47, तज़करों की अहमियत इनमें से किस मैदान में ख़ास है? तज़करों की अहमियत को पूछा गया है। ऑप्शन ए मखतूतात और मकतूबात में, ऑप्शन बी सवानह और खुद नविश्त में,
ऑप्शन सी तहकीक व तनकीद में, ऑप्शन डी खाका निगारी और मकालात में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, तहकीक व तनकीद में। तज़किरों की अहमियत बहुत से मैदानों में हो सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है तज़किरों की, वो तहकीक और तनकीद के मैदान में है। अब इसके बाद सवाल नंबर 48, तहकीक व तनकीद के ताल्लुक से इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है? ध्यान से सुने। ऑप्शन ए है, न तहकीक को तनकीद की ज़रूरत है और न तनकीद को तहकीक की ज़रूरत है। ऑप्शन बी है, तहकीक के लिए तनकीद ज़रूरी है लेकिन तनकीद के लिए तहकीक ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी है, तनकीद के लिए तहकीक ज़रूरी है लेकिन तहकीक के लिए तनकीद ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी है, तहकीक को तनकीद की ज़रूरत है और तनकीद को तहकीक की ज़रूरत है। तो इसमें सही जवाब यही ऑप्शन डी है, तहकीक को तनकीद की ज़रूरत है और तनकीद को तहकीक की ज़रूरत है। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। सवाल नंबर 49, ज़ैल में एक दावा और एक दलील है, इनको बगौर पढ़कर दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। ये हमें बहुत गौर से सुनना है, इस तरह के सवालात बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दावा है और एक दलील है, इनको गौर से सुनने के बाद फिर हमें आंसर देना है। तो दावा है इसमें, एक अच्छे तख्लीक कार में एक अच्छे नाकिद की सलाहियत होती है, ये दावा है। अब इसके बाद दलील है, क्योंकि नक़्द का मादा तख्लीक में मुसलसल इस्लाह करता है। ऑप्शन ए है, दावा भी सही और दलील भी सही। ऑप्शन बी, दावा सही और दलील गलत। ऑप्शन सी, दावा गलत और दलील सही। ऑप्शन डी, दावा भी गलत और दलील भी गलत। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दावा भी सही है और दलील भी सही है। एक अच्छे तख्लीक कार में एक अच्छे नाक़िद की सलाहियत होती है, दावा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक अच्छा जो तख्लीक कार होगा उसके अंदर वो एक अच्छा नाक़िद भी होगा। और दलील यह है कि क्योंकि नक़्द का मादा तख्लीक में मुसलसल इस्लाह करता है, तो जब कोई तख्लीक कार अपनी तख्लीक लिखता है और वो अपनी तख्लीक पर नक़्द करता है तो उसके अंदर उसकी इस्लाह होती चली जाती है, तो दलील भी ठीक है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया, दावा भी दुरुस्त सही और दलील भी सही। अब इसके बाद सवाल नंबर 50, इस सीरीज़ का आखिरी सवाल, ज़ैल में एक दावा और एक दलील है, इनको बगौर पढ़कर दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। उसी तरह का सवाल है बिल्कुल, दावा। अब हम गौर से सुनते हैं इसको। दावा है, एक बेहतरीन मुहक्किक मुतहम्मिल मिजाज, रास्तबाज, बेतासुब, गैर जानिबदार, मुनसिफ मिजाज और आदिल होता है, एक अच्छा मुहक्किक। ये दावा हुआ। अब दलील है, क्योंकि ये सब खसाइल इसे लोगों में बावकार और मुअज़्ज़ज़ बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है, दावा भी सही और दलील भी सही। ऑप्शन बी, दावा सही और दलील गलत। ऑप्शन सी, दावा गलत और दलील सही। ऑप्शन डी, दावा भी गलत और दलील भी गलत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, इसमें दावा सही है और दलील गलत है। दलील क्यों गलत है? दलील इसलिए गलत है कि जो दलील है वो बात तो अपने आप में ठीक है, लेकिन इस जगह पर दलील इसलिए गलत कही जाएगी कि किसी शख्स का समाज के अंदर या लोगों में बावकार और मुअज़्ज़ज़ होना इस बात की दलील नहीं है कि वो एक अच्छा मुहक्किक भी होगा। एक आदमी जो है वो समाज के अंदर बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी तहकीक में जो है वो एक अच्छा भी हो सकता है, एक कामयाब इंसान भी हो सकता है। बिल्कुल ये उसी तरह का सवाल है जैसे एक बार एक सवाल आया था, मैं आपके सामने बताता हुआ चलता हूँ कि मीर को उर्दू का खुदाए सुखन कहा जाता है, उर्दू अदब का। और फिर दलील उसमें ये दी गई थी क्योंकि मीर ने 6 दीवान लिखे, मीर के 6 दीवान थे। तो बज़ाहिर तो दावा भी सही है और दलील भी सही है, 6 दीवान थे मीर के। लेकिन इस जगह पे जो सही आंसर हुआ वो ये हुआ कि दावा सही और दलील गलत, क्योंकि 6 दीवान होना इस बात की गारंटी नहीं है कि मीर खुदाए सुखन है। 6 से ज़्यादा दीवान भी लोगों के हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी किसी मुहक्किक के लिए मुतहम्मिल मिजाज होना, रास्तबाज होना, बेतासुब होना, ये सारी जो खूबियाँ हैं, ये एक मुहक्किक के अंदर होनी चाहिए, बेहतरीन मुहक्किक की पहचान है। अब इसके बाद जो दलील है, क्योंकि ये सब खसाइल उसे लोगों में बावकार और मुअज़्ज़ज़ बनाते हैं, तो उसका बावकार और मुअज़्ज़ज़ होना उसका अच्छा मुहक्किक होने से उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये दलील दावे के ताल्लुक से गलत हो जाएगी। तो इस जगह पर हमारा आंसर बी बिल्कुल ठीक है, दावा सही और दलील गलत। अब यहाँ पर ये सीरीज़ हमारी मुकम्मल हुई। अब इसके बाद हम नए 50 सवाल के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह ज़रूर कर दिया कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।